नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 6 दिसंबर यानी कि हिंदुओं के लिए शौर्य दिवस आने वाला है, जिसमें कि मात्र 3 दिन शेष रहे हैं। और ये वो दिन है जिस दिन अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा के शाही ईदगाह, जिसे कि उनका दावा है कहना कि पूरा जन्म स्थान परिसर, वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ और जो 6 दिसंबर को बाबरी कांड में जो हिंदू शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा किया जा रहा है। जब से ये घोषणा हुई थी उसी समय से प्रशासन लगातार सक्रिय है और अखिल भारत हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना कार्यक्रम स्थगित कर दें या फिर अपने कार्यक्रम को कहीं अन्य स्थान पर ले जाकर वो अपना कार्यक्रम पूरा करें। उसके बाद में लगातार अधिकारियों के द्वारा इनसे संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद में आखिरकार जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया तो इनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिए गए। और आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा की अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम और साथ में उनके वरिष्ठ पदाधिकारी। हम बात करेंगे इन्हीं सब विषयों को लेकर। स्वागत है आपका अभी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, आखिर जो आपके द्वारा आह्वान किया जा रहा था उसको लेकर लगातार प्रशासन आपकी ओर दबाव बना रहा है कि कैसे भी इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया जाए या फिर स्थान जो है उसको परिवर्तित कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या कारण है कि आप लोग लगातार अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं की है और वहाँ ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि वहाँ जाके हम हनुमान चालीसा का पाठ करें या कोई भी पूजा अर्चना करें, क्योंकि उन लोगों को वहाँ नमाज पढ़ने दिया जाता है। तो हमारी, जबकि ईदगाह के अंदर एक बार साल में 1 या 2 बार नमाज पढ़ी जाती है, वो 365 दिन वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग उनके स्थान पे जाने की नहीं कह रहे हैं, हम 13.37 एकड़ जो जमीन है उस स्थान पे जाने की कह रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम वहां जाएंगे। रही बात प्रशासन की, जो कानून के खुद रखवाले हैं वो कानून में रह के खुद बात नहीं कर रहे हैं। वो किससे उम्मीद करते हैं? जनता से उम्मीद करते हैं कि वो कानून में रह के कार्य करें अपना। दूसरा, हम कानून का उल्लंघन कभी नहीं करते। उन लोगों ने 28 तारीख को 1/7/16 के नोटिस जारी किए करीब से करीब 16-17 लोगों के खिलाफ। उनमें से 29 तारीख को जब हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी संजय हरियाणा जी वहां गए, उन्होंने फाइल चेक की, तो जानबूझ के प्रशासन ने, ये उनकी रणनीति होगी, गंदी रणनीति से कह सकते हैं, तो उन्होंने जानबूझ के कुछ नाम की फाइल छुपा ली। जैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके नाम की फाइल नहीं थी, मेरे नाम की फाइल नहीं थी, सीपी सिंगल जी के नाम की फाइल नहीं थी, कई फाइल ऐसी थी जो छुपा दी गई। जब वो जो फाइल छुपा दी गई उसके मुचलके कैसे भरे जाए, वो तारीख वहां कैसे अटेंड की जाए। तो 29 तारीख को मैं मथुरा में उपस्थित थी, कोर्ट भी गई। उसके बाद जब मेरी फाइल नहीं है तो मैं वहां कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। उसके बाद डायरेक्ट 30 तारीख को मेरे घर पुलिस पहुंचती है कि आपके उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया है। तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ा एक प्रेशर, बहुत बड़ा दबाव, कानून का तुम ही उल्लंघन कर रहे हो। फिर मैं 1 तारीख को आई और हम 4 लोगों ने अपने वारंट वापस कराए प्रशासन के थ्रू। खैर, मैंने पहले भी बोला था कि प्रशासन का काम प्रशासन करे, लेकिन दायरे में रह के करे, नियम में रह के करे, कायदे में रह के करे, कानून में रह के करे। अगर वो सब ये करेंगे तो हम क्या करेंगे ये वो सोच भी नहीं सकते हैं। हम, वो भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करें, देखा जाएगा। 6 दिसंबर को तो जो होना है वो होगा। देखिए, लोगों को इस बात को लेकर संशय है कि आपने कहा 13.37 एकड़ जमीन, आखिर वो हिस्सा कौन सा है? क्योंकि जन्मस्थान परिसर को लोग 2 ही हिस्सों में जानते हैं, या तो शाही ईदगाह या फिर जन्मस्थान का वो परिसर जहां पर मंदिर बना हुआ है। आखिर ये हिस्सा कौन सा है? देखिए, जागरूक हिंदू और अखिल भारत हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी हैं वो एक ही हिस्से में जानते हैं उस प्रांगण को। 13.37 एकड़ पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। उसके जिस हिस्से में हमारा मन करेगा वहां हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि जन्मस्थान परिसर, समूचा परिसर जो कि 13.37 एकड़ का बताया जा रहा है, उसके किसी भी हिस्से में हनुमान चालीसा पाठ करने का इनकी मांग की जा रही है। लेकिन बात करेंगे दिवस की, आखिर 6 दिसंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन के जो प्रशासन होता है वो भी किसी तरीके से एक हरकत में रहता है, किसी प्रकार की शांति भंग ना हो और लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ भी ना हो। आखिर 6 दिसंबर ही क्यों चुना गया? देखिए, हिंदुओं के लिए एक समर्पित दिवस है, समर्पण दिवस है और ये शौर्य दिवस है। इस दिन हिंदुओं की निगाहें टिकी होती हैं कि हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदू इस दिन मारे गए थे। 1100-1200 लोगों की एक तरह से हमारे शब्दों में हत्या की गई थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए ऐसा दिन है कि पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुओं की निगाह टिकी होती है कि हिंदुओं के लिए क्या अच्छा होगा। हम तो शांति प्रिय ढंग से अपना पाठ करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की शांति करना भी हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करने जा रहा हूं। मेरा तो प्रशासन से अनुरोध है कि शांति प्रिय ढंग से हमें इस कार्यक्रम को वो करने दें और वो खुद भी शामिल हो इसमें, क्योंकि वो खुद भी हिंदू हैं। और हिंदू ही नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है और जो लोग मरे हैं वो हिंदुस्तानी मरे हैं, 1100-1200 लोग। तो सब लोग वहां जाके सम्मिलित हों, सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें।
ऐसा ही आह्वान अयोध्या में भी किया गया था कि सभी हिंदू जो है शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे और अयोध्या के जो रामलला मंदिर था यानी कि बाबरी मस्जिद जो वहां पर बनी हुई थी उस समय भी आह्वान यही किया गया था कि जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे उस विषय में, क्योंकि वही दिन फिर आने वाला है, वही शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही जा रही है। देखिए, हिंदुओं को हमेशा शांति प्रिय माना जाता रहा है और हिंदू शांति प्रिय है भी, लेकिन शांति प्रिय समुदाय तो किसी और को कहा जाता है नहीं। वो शांति प्रिय समुदाय अगर वो होता तो आप निश्चित ये मानिए, जिस संपूर्ण भारत में जहां एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं थी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं थी, वहां 56 देश आज मुस्लिम कंट्री है। एक और हो गया है वर्तमान में 57, मतलब जाम्बिया, मतलब 57 मुस्लिम कंट्री हो गई और हिंदू देश कई थे, आज एक भी हिंदू देश नहीं है। अब आप बता दीजिए शांति प्रिय कौन है। बात करते हैं 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर यानी कि शौर्य दिवस जो कहा जाता है, उस दिन आपके द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि यदि आपके द्वारा हनुमान चालीसा पाठ किया गया तो प्रशासन आपके ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। आपके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि हमें छूट दी जाए। प्रशासन अपनी बात पर अड़ा हुआ है और आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। रणनीतियां क्या रहेंगी, क्योंकि अभी तक प्रशासन ना आपकी बात सुनने को तैयार है और ना ही आप लोगों ने प्रशासन के इस रुख को देखते हुए कोई बदलाव किया है, कोई चेंजेस किए हैं। रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारा खुला आह्वान है, रणनीति बनाने की हमें जरूरत नहीं है, रणनीति बनाए प्रशासन, और रणनीति बना भी रहा है। जैसे कि हमारी फाइलों को छुपाना, लोगों को धमकाना, फोन करके धमकाना। अभी छाता सीओ ने एक हमारे कार्यकर्ता को धमकाया है कि तुम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, फोन पे धमकी दे रहे हैं। तो प्रशासन बनाए रणनीति, रणनीति नहीं। हम तो खुला आह्वान कर रहे हैं कि नियत समय और नियत स्थान वही होगा हनुमान चालीसा का पाठ। समय क्या रहेगा? समय 12 बजे दोपहर को 12 बजे। क्या तो देखा आपने दर्शकों कि जैसा कि कहा जा रहा है कि आगामी 6 दिसंबर यानी कि हिंदुओं का शौर्य दिवस, मथुरा की जन्मस्थान परिसर एक बार फिर साक्षी बनने वाला है उस दृश्य का जो आज से 1 साल पहले भी दोहराया गया था और कहा गया था कि अखिल भारत हिंदू महासभा शाही ईदगाह यानी कि जन्मस्थान परिसर के अंदर लड्डू गोपाल का अभिषेक करेगा। लेकिन अब की बार लड्डू गोपाल का अभिषेक नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया जा रहा है और साथ ही आह्वान किया जा रहा है कि और भी जो संगठन हैं वो भी इसमें आगे आए और आकर के अपनी सहभागिता साथ में दें। लगभग कितने संगठन आपके साथ में इस समय उपस्थित हो चुके हैं? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। लगभग 10 से 15 हिंदू संगठन हमारे साथ हैं, जो कुछ तो अपना समर्थन लेटर दे चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कुछ मथुरा में भी कुछ लोगों ने हमें समर्थन लेटर दिया है। और बात हिंदूवादी संगठनों की नहीं है, ब्रजवासियों की बात है, हिंदुत्व की बात है, हिंदुओं की बात है। बिना समर्थन के भी हर घर से बच्चा जाने को तैयार है। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है कि आप लोगों को वहां तक जाने दिया जाए और नहीं जाने दिया जाएगा, जहां तक प्रशासन का बात करते हैं, प्रशासन सख्त है इस समय पर, तो किस प्रकार से आप लोगों से आह्वान करेंगे, वो किस तरह से आपका साथ दें? नहीं, हम अपनी पूरा प्रयास करेंगे कि जहां तक भी हम पहुंच पाए, जहां तक हम जा पाए। रही बात वो क्या करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। हिंदूवादी जो सरकार है उसकी किरकिरी होनी ही है। अगर इस सरकार में भी हम लोगों को वहां तक नहीं जाने दिया तो ये सरकार की नाकामयाबी रहेगी। जनता इसको देखेगी, जनता जवाब देगी इनको। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग पूरा अपना भरपूर प्रयास करेंगे कि हम वहीं तक पहुंचे। बाकी प्रशासन और हमारा तो युद्ध चल ही रहा है, जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे आज अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी जिनके द्वारा फिर से एक बार अभिनुष के सामने कहा गया, जनता के सामने कहा गया कि आगामी 6 दिसंबर को मथुरा के श्री के जन्म स्थान समूचे परिसर में वो कहीं पर भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जो आह्वान कर रहे हैं, वह उसकी रणनीति बनाने के लिए आज भी तैयार हैं और आगे भी करके रहेंगे। अब देखना होगा कि मथुरा के शाही ईदगाह और जन्मस्थान परिसर के किस हिस्से तक ये लोग पहुंच पाते हैं, या फिर प्रशासन जो इनको यहां तक नहीं पहुंचने देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, उनकी रणनीतियां अपनी तरफ से तैयार हो चुकी हैं। देखना होगा कि आगामी 6 दिसंबर को आखिर मथुरा में होगा क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।